मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात याद रखना, बीमारी को माइंड में बिठा लिया तो वो बीमारी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। बीमारी को माइंड से निकाल दिया तो बीमारी भी सोचती है ये तो मुझे झेल ही नहीं रहा, तो मैं दूसरे के पास चली जाऊं। झेल ही नहीं रहा। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर बोलो तो हम कह देते हैं, बोलो तो हम बोल दें। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर उसका उत्तर पूरा बड़ौदा और गुजरात देना। अगर कोई प्रश्न करे तो दे दोगे। बीमारी और गर्लफ्रेंड एक जैसी होती है। आपने दिमाग में से निकाल दिया, ये दूसरे के पास चली जाती है। बोलो सही है कि गलत है? दिमाग में से निकाला, चलिए। जब तक झेलते रहोगे तब तक उसके मोबाइल का बैलेंस भी तुम्हें डलवाना है, घुमाने भी तुम्हें ले जाना है, अपनी बाइक पे बिठाकर चाउमीन भी तुम्हें खिलाना है और लोचा भी तुम्हें कराना है। लोचा भी तुम्हें। अब और तुमने एक दिन मन में सोच लिया इतना पैसा तो मैं फालतू का खर्चा कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा जिससे मेरी शादी कराएंगे वो मुझे जब मिलेगी और इतना मैं जब उस पर खर्च करूँगा तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, वो मुझे प्यार करेगी। खत्म खत्म। उसने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं दूसरी जगह। बीमारी भी ऐसी है। तुमने सोच लिया मेरे घुटने को डॉक्टर ने बोला है बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, मेरे घुटने का ऑपरेशन होगा होगा होगा। तुमने माइंड में बिठा कर रख लिया। बड़ा बेटा आया, उससे भी दिन भर में जो मिलता है उससे तुम घुटने की बात करते हो। जितने मिलते हैं उससे तुम केवल मेरे कमर बहुत दुख है, कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है। बस जो मिले वो कमर ही कमर तुम्हारी बुद्धि में चलती रहती है। बहू के पास बैठोगी तो भी वही बात है, बेटी के पास बैठोगी तो भी वही बात, मोबाइल पे बहन से बात करोगी वो भी वही बात। जो बीमारी ने तुमको घेरा है तुम उस बीमारी से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माइंड उस बीमारी में फंस चुका है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि आज मैंने बड़ौदा की कथा सुनी है, बीमारी को आज यहीं पटक कर जा रही है और गारंटी है 3 महीने में मेरा रिजल्ट अच्छा है। उसका प्रमाण ये लाखों भक्त, एक पत्र आज भी आया है, उसमें भी यही बात लिखी। देखो, चलो जाने तो अब ये बात भी जाने तो, अब तो छोटी सी बात पे आप कोई व्यक्ति आपको बार बार आपके पास में आ रहा है और आपने उसको झेलना बंद कर दिया तो वो दूसरी जगह चले जाए। मत झेलो। बीमारी को जब तक तुमने झेल कर रखा है, दिमाग में बना कर रखा है, वो बीमारी तुमको घेर कर रखेगी। और जिस दिन तुमने बीमारी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम फाइन, मुझे कोई ना, मैं स्वस्थ। फोन कर कर बहन पूछेगी क्यों तेरे पाँव का दर्द कैसा है, तू बोल रही थी घुटने का ऑपरेशन। अरे काय का ऑपरेशन, भोलेनाथ जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, पी जाती हूँ, बाबा ने मेरे को ठीक कर दिया। तुमने अपने मुख से कहना प्रारंभ कर दिया मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, तो 24 घंटे में से एक क्षण के लिए सरस्वती हमारे मुख से निकलती है और तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे।
और तुम दिन भर रोते रहोगे, भगवान सारा दुख तूने मुझे ही दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया, दिन भर यही बात के लिए रोगे तो भगवान भी कहेंगे और बच्चा कुचा किसी का दुख हो तो इसी को दे दो। तो कचरे का डिब्बा दिखता है तो कचरा डालने की याद आती है? बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो जरा, सही बोलो। जहां कचरे का डब्बा दिखेगा वहां। और तुम देखो रोड के किनारे अगर तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो तो लोग जहां थूक देते हैं ना तो उसको देखकर तुम्हें भी थूकने की याद आती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? उसी तरह सारा दुख तुमने अपने ऊपर, भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान इतनी परेशान। तो भगवान कहेंगे जब सब यहीं थूक के जा रहे हैं तो अपन और कचरा इतना पड़ा है तो और पटक दो, उसमें क्या दिक्कत लगेगा? पर तुमने उस कचरे को साफ कर दिया, थूकों को साफ कर दिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां कोई कचरा डाल दे, क्योंकि वहां कचरे का डब्बा है ही नहीं तो कचरा क्या खाते देगा? जब है ही नहीं तो फिर क्या? तेरी कृपा का क्या है भरोसा। इसी बेटी को गले में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गठान भी डॉक्टर बोले थे आड़ी टेढ़ी है, पर बेटी कह रही है कि मुझे विश्वास नहीं था, क्या एक लोटे जल से, एक बेलपत्र से और सीहोर के रुद्राक्ष के पानी से क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? पर आज बिना दवाई गोली कुछ भी नहीं लेती और पूरी ठीक हो गई। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। ये बेटा कह रहा है कि मेरे पापा आप पर भरोसा नहीं करते थे, किसी मंदिर में नहीं जाते थे, गाड़ी के ड्राइवर हैं, ड्राइव करते हैं। क्योंकि बेटी को इतनी तकलीफ हो गई थी तो पिता का विश्वास भी खत्म हो गया। जब पहली बार सीहोर गए बेटी को लेकर तो वहाँ बोल कर आए थे, अगर तू सच्चा है तो मैं कंकर लेकर जा रहा हूँ, मेरी बेटी ठीक हो जाए, तुझे मानूंगा। बेटा बता रहा है अब अगर सवारी को भी लेकर जाते हैं तो कथा होती है 1 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक, तो उस कथा को गाड़ी को साइड लगाकर यात्री को भी सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं, तब गाड़ी को आगे विश्वास छोड़ो। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं बीमार हूं। कई बेटियां कहती हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? हम उनसे पूछते हैं तुम सरकारी नौकरी करोगे? हाँ। लगेगी? हाँ। कोई उपाय? तो हम बेटियों से, बेटाओं से कहते हैं अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, तुम कहते हो कि कोई उपाय, उसका एक ही उपाय है, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम खूब करो, और आखिरी में जिस दिन कंपटीशन एग्जाम में बैठो, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर चले जाओ, फिर वो कार्य बाबा संभाल। मेहनत करो, परिश्रम करो। अब हम मेहनत भी नहीं करें, परिश्रम भी नहीं करें और सोचे कि सीहोर वाले मामा जी ने कहा है तो मेरा जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी, नहीं लगे। मेहनत आपको करना पड़े, परिश्रम आपको करना पड़े। आज
यही माँ है जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और चारों बेटियां माँ को लेकर सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गई। जांच भी कराती रही, दवाई भी कराती रही, जो डॉक्टर बोला सब कराया और आखिरी में हिम्मत करी तो पूरी रिपोर्ट नील आ गई और सारी गठाने गल गई। रोते नहीं आप, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जाओ। इतनी अच्छी आपकी बेटियां हैं, आपको संभाल ली और क्या चाहिए, बस शिव के। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस विचार को तुम्हारी चित्त वृत्ति में तुम लेकर आओगे तुम वैसे। सोच लिया कि सरकारी नौकरी करना है, मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेगी? सूरत की कथा में एक बात कही थी कि दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं है और कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अगर अंदर विश्वास है, भरोसा है, मेहनत है, परिश्रम है तो तुम बैठो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमको आशीर्वाद दो, अगली बार हम कथा कराएं, हम जजमान बनकर खुद कथा कराएं। हम उनको आशीर्वाद की जगह ये कहते हैं कि विश्वास पक्का रखना, मेहनत 4 गुनी करना तो अगली कथा तुम कराओगे। हम मेहनत ही ना करें, परिश्रम ही ना करें और सोचें कि सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिल सकता। सीहोर वाले महाराज जी के पास में ऐसी कोई ना तो भभूति है, सीहोर वाले महाराज के पास ना कोई ऐसा टोना है, ना कोई ऐसा टोटका है कि हम तुमको दे दें और तुम्हें गड़ा हुआ सोने के हंडे मिल जाए। अगर ऐसे सोने के हंडे मिलते होते तो हम भी तुम्हारे गांव में नहीं आते। क्यों आते? बोलो सही है कि गलत है? मेहनत करना है, परिश्रम करना है और वो मेहनत, वो परिश्रम एक दिन तुम्हें उन्नति की उस सीढ़ी पर लेकर जाएगा जिस पर तुमने कभी सोचा ही नहीं था तुम्हें पड़ा। कोई साधन नहीं। एक चने बेचने वाले का बेटा हूं, पिताजी चने बेचते थे। जब हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। ऑपरेशन के लिए ग्वालियर लेकर गए, पैसा नहीं था। चने के ठेले को हम धकाते, बेचते, जो इकट्ठा होता वो रखते और पिताजी का ऑपरेशन कराते। माँ के पाँव में जो चांदी की पाँव की पायल थी वो भी बेच दी गई। माँ के पास में अगर कोई थोड़ी बहुत रकम थी वो भी निकाल कर बेच दी गई और पिताजी का आँख का ऑपरेशन करा। उस समय की बात है। हिम्मत नहीं आ रही। दोस्तों की किताब लेकर पढ़ाई करी, उनके कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेज चले गए। दूसरे का शादी का मंडप लगा था, उसी मंडप में अपनी बहन की शादी करी क्योंकि मंडप का पैसा भी नहीं।
हिम्मत नहीं हारी। और आज हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया। जो जो इतना इतना डोंडी पीटते हैं, परिवार इतना बड़ा है, कुटुंब इतना बड़ा है, रिश्ते इतने सारे हैं, कोई साथ नहीं देता। व्यर्थ की बात है। अकेले पैदा हुए हो, अकेले परिश्रम करना है और अकेले ही सिंहासन पर बैठना, कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम किसको अपना दुखड़ा सुनाते हो? थोड़ा सा घर में तकलीफ हुई तो बहन को फोन कर दिया, भांजी को फोन कर दिया, बेटी को फोन कर दिया, उसको फोन कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हारा दुखड़ा कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुम अपनी बेटी को फोन करके भी बोल दोगे कि तेरी भाभी परेशान कर रही है, कौन सी ननंद है, तो छाती पर आकर कह दे भाभी तुम मेरी बहन मम्मी से क्यों लड़ रहे हो? दम चाहिए। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बोल सकती है, उसमें भी सामर्थ्यता है। इसलिए किसी को अपना दुखड़ा मत कहो। दुखड़ा कहना है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर, वो जगत का बाप है, उससे इतना जरूर कहो कि बाबा मेरी जिंदगी के सारे दुख काट देना। कोई बुरा नहीं है। हो सकता है मेरी किस्मत में पूर्व में कोई कर्म भोगने का रह गया था, वो आज भोग रही हूँ, पर बाबा तू तो कर्म के लेख को भी मिटा सकता है, तो मेरे लेख को भी मिटा देना और मुझे अच्छा कर दे। उसको कहो ना, किसको कह रही? भाई आया तो उसको कह दिया, बहन आई तो उसको कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनको कह दिया। क्या कर लेंगे रिश्तेदार? शादी में सब खा पी के चले जाते हैं, 500 रुपए की एक प्लेट निपटा के, दूसरी बार कोई नहीं आता। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। अदालत में जब तलाक का केस चलता है, कोई रिश्तेदार अगर खड़ा नहीं होता, बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, बस वही खड़े हैं, बाकी का कोई नहीं आता। कौन आएगा? तुम्हारे यहाँ बड़ौदा में बारात निकलती है क्या? दूल्हा घोड़े पे बैठ के, घोड़ी पे बैठ के निकलता है? जम के तो बोलो। नाचने वाले घोड़ी के पीछे नाचते हैं कि आगे? आगे। ठीक है। और मरने के बाद अर्थी निकलती कि नहीं निकलती? निकलती है। परिवार वाले आगे नाचते हैं कि पीछे? जितने परिवार वाले रिश्तेदार होंगे, शादी में, खुशी में सब आगे होंगे, और दुख आया तो सब पीछे होंगे। अकेले आगे चलना है, अकेले आगे चलना। खुशी है तुम्हारे यहां, धन है तुम्हारे पास में, बहुत खुशियां हैं, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचेंगे। मैं रसगुल्ला ला दूं, मैं जलेबी ला दूं, मैं ये ला दूं, मैं वो ला दूं, मैं ये कर दूं, कपड़े पहना दूं, चेन पहना दूं, अंगूठी पहना दूं। सारे रिश्तेदार आगे 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 आगे। खुशी है तो, और दुख आया सब पीछे। बात करते करते जा रहे, कितना अच्छा था, निपट गया। कौन आया फिर? कौन आया? फिर तो कह देंगे देखो हम मरे का भोजन नहीं करते, इसलिए हम 12वें में नहीं आते। और वही मरा हुआ व्यक्ति का धन खा गए, संपदा खा गए। तेरे पास में मेरा लड़का देकर गया था, इतना पैसा नहीं रिहा तो तू लौटा दे। वो देने का नाम नहीं। हम 12वें का भोजन नहीं खाते, बाकी का सब खा जाते हैं, बस वो ही नहीं खाते। खा गए। लोग कहते हैं सीवर वाला बाबा बहुत आड़ा टेढ़ा कथा बाजता है, तो उसमें दिक्कत क्या? मत सुनो, उसमें क्या प्रॉब्लम? सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सत्य कड़वा होगा। और सुनो, दवाइयां धीरे धीरे असर करती, और एक इंजेक्शन अच्छा जोरदार लग जाए ना, जोरदार, फिर वो असर कर जाता।
सब अपने हैं। मेरा परिवार इतना बड़ा, मेरे रिश्ते इतने बड़े, मेरे नाते इतने बड़े, मेरे कुटुंब इतने बड़े, मेरे, पर याद रखना अकेले ही चलना है, कोई दूसरा। और केवल तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, शिव जी के साथ में भी ये हुआ। अमृत निकला मंथन से, पीते समय 33 कोटि देवता को शंकर जी याद नहीं आए। एक भी देवता ने ये नहीं कहा कि शिव जी को अमृत देना है, एक ने भी ये नहीं कहा कि शंकर जी दे गए अमृत पीने से, एक ने भी ये नहीं कहा कि अमृत भोलेनाथ जी के पास पहुंचा दो, एक ने भी ये नहीं कहा कि शिव जी के पास अमृत भेज दो। पार्वती जी तो इंतजार कर रही थी, तुम्हारे इतने सारे परिवार वाले कोई अमृत लेकर आएगा। एक नहीं आया, एक आए कब? जब विष निकला, कोई नहीं पिया, न पृथ्वी ले, न आकाश ले, न पताल ले, न कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, न देवता ले। तब पूछा फिर इसको किसको दें, किसको? तो कहा एक काम करो कि वो शंकर जी के पास भेज दो। शिव जी विष? हाँ ले जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे विष लेकर, तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है लाओ मुझे दो। पार्वती कहती है कैसी बात करते हो, अर्धांगिनी हूं तुम्हारी, अमृत लाते तुम्हें अपने पति को पिला देती, विष मेरे पति को दे रहा हूं। पार्वती जी सामने खड़ी हो गई, मेरा पति विष नहीं पिएगा, और सुनो स्वामी विष मत पीना। शंकर भगवान ने अपनी पत्नी को अपने पास में बिठाया, समझाया, पार्वती तू मेरी अर्धांगिनी है। एक चतुर पति, जब परिवार के लोग धोखा करते हैं, पत्नी अंदर से कछोटती है, इतना सबके लिए करा, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी में दुख ही लिखा। तब भी चतुर पति अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर समझाता है, तुझे तेरे पति पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसे बंगले गाड़ी अगर ले भी जाएंगे तो अपने पति पर भरोसा रखना, 4 फैक्ट्रियां और खोल दूंगा, उतना बल है अगर तेरा साथ मेरे साथ है। अगर तेरा साथ मेरे साथ है तो 4 फैक्ट्रियां, 4 दुकान और खोल दूं। बच्चों का क्या होगा तो उसकी चिंता मत कर। मैं जब आया था बड़ौदा में तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, उसी ने तो मुझे दिया है। अगर ये खा भी लेंगे तो मेरे ललाट पर लिखा हुआ कोई नहीं लेकर जाएगा, वापिस जोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा, जाने दो। शिव जी ने धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, मां जगत जननी पार्वती के कंधे पर हाथ रखकर शिव जी कहते हैं, पार्वती तू कह रही है कि विष नहीं पीना? पार्वती मालूम है तुझको, तू जगत जननी है, जगत जननी है, और मैं देवों में देव महादेव हूं। अगर कल की ठंडी रोटी बहुएं नहीं खाती, मां रसोई घर में देखकर आती है कि रोटी कितनी बची है, और आते से जब बहू गरम गरम खाना अपनी माँ के लिए लेके आती है, सास के लिए, तो माँ रोटी निकाल कर दे देती है, बेटा मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्या माँ को ठंडी रोटी अच्छी लगती है? नहीं, सब गरम खा रहे हैं तो सास को भी गरम रोटी अच्छी लगती है, पर उसको मालूम है टिफिन में रखी है, बाद में फेंका जाएगी, कहीं बाहर जाएगी, कोई को देना पड़ेगी, उससे अच्छा है ठंडी रोटी मैं खा लूं, वो खा जाती है। तो तू तो मां है पार्वती, तो जगत जननी है पार्वती, और तू कह रही है कि मैं विष ना पीऊं? शिव जी ने जब अपनी धर्म पत्नी को समझाया, मौन हो गई मेरी मां जगत जननी, मौन। आंख से आंसू बह रहे थे मां के। शिव जी बोलते हैं, एक बात बोलूं पार्वती? बोलो। तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता, तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता।
तलाक शब्द मुसलमानी शब्द है। मुसलमान जितने भी पति पत्नी के विच्छेद कराने वाले जो शब्द हैं ये सब दूसरों के हैं। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में एक भी ना तो मंत्र ऐसा है, ना कोई साधना ऐसी है, और ना कोई नियम ऐसा है कि पति पत्नी को कोई अलग कर सके। पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के हैं, बस उनके विचार मिलना चाहिए। ये सब शब्द दूसरों के हैं। ये सारे शब्द दूसरों के। क्यों चिंता करते हो? तू बोल, मैं तेरे बिना तो विष भी नहीं पी सकता पार्वती। तू बोलेगी तो मैं विष पीऊंगा। ठीक है। पार्वती जी ने कहा, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, इन सब बच्चों को दूर कर दो, नंदी को भी दूर कर दो, तब विष पीना। इनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पिताजी को देवताओं ने विष दे दिया था और खुद ने अमृत पी लिया था, तो इनके मन में गलत भाव आ जाए। दूर करो इनको। इनको दूर कर दिया था, सबको भेज दिया। गणेश जी चले गए, अष्टविनायक बनकर बैठ गए। कार्तिकेय गए, श्री सैलम पर जाकर बैठ गए। अशोक सुंदरी काशी में जा गई। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव हरिद्वार पहुंच गए। सब चले। नंदी बचा था। शिव जी ने कहा, नंदी, विष पीऊंगा, तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तू जा। घर में कोई एक प्यार करने वाला होता है जिसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं होता, तुम्हें देखकर जीता है, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर जीता है। शिव जी के चेहरे की खुशी देखकर जीने वाला एक ही था, वो था देवकी देव महादेव का नंदी। इसलिए आज भी मंदिर के बाहर उनका चेहरा देखता रहता है बैठकर। वो जीना सीखा। तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। परिवार में कोई एक व्यक्ति, या तो तुम्हारा मित्र, दोस्त, सखा, पुराना कोई हो, या अभी का कोई हो, या कोई ऐसा हो जो कोई परिवार में, कुटुंब में, रिश्ते में, नाते में, दोस्तों में, मित्रों में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंडों में, कोई तुम्हारे नौकर में, चाकर में, कोई काम करने वालों में, कोई तुम्हारी ड्राइविंग करने वालों में, कोई तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वालों में, तुम्हारे घर में रोज आने जाने वालों में कोई एक ऐसा होगा जो तुमको बहुत प्यार करता होगा। वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। नंदी जाओ। नंदी कहते मैं नहीं जाऊंगा, तुम विष पियो। पार्वती जी ने पूछा, तो शिव जी का कहना नहीं मानेगा? नहीं। विष पीने के बाद हो सकता है इनको चक्कर वक्कर आ गए, गिर पड़ गए, तो मुझे लेके भगना पड़ेगा ना हॉस्पिटल। ड्राइवर का होना और गाड़ी का होना तो जरूरी है ना। शिव जी मुस्कुराकर बोले, मैं विष पीऊंगा, थोड़ा बहुत गिर गया तो नंदी बोले, आपके पास रहकर चिंता मत करो, थोड़ा बहुत अगर विष नीचे गिर भी गया, आप चाहते हो ना किसी को नहीं मिले, मैं बैठा हूं, जो गिरेगा ये नंदी चाट जाएगा, नंदी चाटेगा, आप चिंता मत करो।
कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जो सज्ञ हैं वो 500 रुपये नहीं देते। जिस ड्राइवर ने, जिस वर्कर ने, कोई मित्र ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो तुमसे प्यार करता है, वो कह देता है साहब चिंता मत करना, आप आंटी जी चिंता मत करना, मैं तुमको ला कर देता हूँ, तुम तो तुम्हारा काम करो, बेटा तुमको पढ़ाई करना है, कोई नहीं देगा ना, मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। साधारण व्यक्ति जिससे सोचा ही नहीं था, प्रेम था उसके अंदर, उसने अपनी तनख्वाह में से, अपनी जेब में से लाकर दे दिया, ये लो, दुखी मत हो, दुखी मत हो। नंदी तुम विष पियो, गिरेगा, मैं चाहती। पार्वती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई स्नेह करने वाला हो तो नंदी तेरे जैसा हो। किसी को नहीं देखता, केवल शिव को देखता, केवल शिव। केवल शिव को, उसके सिवा किसी को नहीं। शंकर की ओर उसका मुख होता है और शिवलिंग की ओर देखता रहता है। देख, देखता। कभी जिंदगी में कोई अच्छा मित्र, कोई जीवन में अच्छा सखा एक ऐसा होता है जो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है, पीछे। कोई जिंदगी में कोई अपना एक ऐसा हो जाता है जो तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हें हिम्मत देता है, घबराना नहीं, मैं हूं। लोग धर्म पत्नी को केवल धर्म पत्नी मानते हैं और उसको सोचते हैं कि करवा चौथ आएगा तो साड़ी मांगेगी, जेवर मांगेगी, रकम मांगेगी। कभी विचार करना, वो जेवर, वो साड़ी, वो रकम अपने लिए नहीं मांगती है। उसको मालूम है जिस दिन मेरे पति पर अगर थोड़ा भी दुख आया तो मेरे जितने जेवर हैं वो इसी के काम आने वाले हैं, मेरे लिए इसी के काम। स्नेह कोई चाहने वाला अगर मिले, फिर निवेदन करूंगा, प्यार में धन नहीं होता, प्यार में पैसा नहीं होता, और प्यार चेहरा देखकर नहीं होता। प्यार तो दिल से एक दूसरे के भाव मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, वो प्रेम, वो वात्सल्यता। हम जिन मित्रों की किताब लेकर पढ़ते थे, हम जिन मित्रों के कपड़े पहनकर स्कूल चले जाते थे, उन मित्रों के भी रिश्तेदार कहते थे तेरे कपड़े मत दिया कर इसको। अपने कपड़े क्यों देना किसी को? उसके घर में खाने का नहीं है, तू उसके कपड़े पहनेगा तो तेरे घर में भी कुछ नहीं बचेगा। मत देना इसको कपड़े। अपनी किताब क्यों देता है? बहुत सारे मिलते थे, फिर भी एक हमारा मित्र ऐसा था कि वो चुपचाप से स्कूल के बैग में कपड़ा फंसा कर लाता था, शर्ट, और लाकर दे देता था, आज ये वाली शर्ट पहन के चले जाना एग्जाम में, तेरी क्लास अलग है, मेरी क्लास अलग है, चले जा। कोई चाहने वाला चाहिए, जो धन, उस समय पर धन नहीं था तो भी तो प्यार करने वाला था, प्रेम करने वाला था। कोई चाहने वाला चाहिए, स्नेह करने वाला चाहिए, जो प्रेम।
धन से। महाराज जब स्नेह पार्वती जी ने देखा शिव जी को कि शंकर भगवान विष पीने की तैयारी में है, पार्वती जी ने विचार कर लिया मेरे पति विष पिएंगे, मैं क्या करूं। आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जैसे ही शिव विष पी रहे थे, पार्वती जी उनके कंठ में जाकर बैठ गई। मां पार्वती कंठ के अंदर विष को नीचे उतरने ही नहीं दिया। उतरता तो मरते ना, उतरा ही नहीं। पार्वती कंठ में बैठी है, वो विष उसी गले में घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर विष नीचे चले जाता तो शंकर पूरे नीले पड़ जाते, पर उनका केवल कंठ नीला पड़ा, इसलिए नीलकंठ महादेव हो। नीचे ही नहीं गिरने दिया, विष को जाने ही नहीं दिया, कंठ पर रोक दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, घर की एक धर्म पत्नी केवल ऐसी होती है, तुम्हें लगता है कि वो घर में रहती है तो बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीती है। तुम दुकान पर सर्विस में नौकरी पर रहते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं ही थकता हूं, केवल मैं ही थक रहा हूं, और वो ऐश की जिंदगी जी रही है। एक धर्म पत्नी अगर सच्ची है ना, तुम्हारे लिए भोजन भी बनाती है, बच्चों का टिफिन भी बनाती है, पढ़ाती भी है, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा भी करती है, और शाम को तुम्हारी दुकान से आने का, ऑफिस से आने का इंतजार भी करती है, भोजन भी बनाकर फिर रात्रि को तुमको देती है। उसका समर्पण, लोगों के ताने भी सुनती है, विष भी पीती है। वो सच्ची धर्म पत्नी। केवल विवाह हुआ, शादी हुई, एक आध बच्चे हो गए, जरा सी बात खड़ी हो गई और उसके पीछे तलाक हो रहा है, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी को भी सही जिया ही नहीं। और तुमको लगता है कि इस लड़के से तलाक ले लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, या मैं इस लड़की से तलाक ले लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। हो सकता है कि आने वाला समय कैसा हो, उसको निभाओ, समझो क्यों विवाद हो रहा, किस चीज के लिए, थोड़ा निभाओ, साधु। हाँ, कोई धन का ही मीत है, पैसे से ही प्रेम है, तो फिर तलाक भी हो सकता, पर धन का मीत नहीं है, केवल प्यार चाहता है, केवल प्रेम चाहती है, तो फिर पैसे को बीच में मत लाओ, धन बीच में। शिव से जब प्रीत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है देवादिदेव महादेव से, तो मां जगत जननी कंठ में बैठ जाती, विष ही नीचे नहीं गिरा। थोड़ा सा 2-4 बूंद नीचे गिरा तो मेरे नंदी ने उसको साफ कर दिया, आने ही नहीं दिया नीचे विश्व। पति से ज्यादा धर्म पत्नी को विष पीना पड़ता है। ताने किसको सुनना है? धर्म पत्नी को। घर में बच्चे नहीं होते ना, बेटे से कोई नहीं कहता, सब बहू कोई कोसते हैं, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, संतान ही नहीं है। पति को कोई बांझा नहीं कहता, औरत को ही लोग बांझ कहते हैं। पति का तो कोई नाम ही नहीं लेता कि कभी आज तक सुना कि इसको बच्चे नहीं होते, बांझा है।
पर पत्नी को कह देंगे कोस कोस के मार देंगे, बांझ है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, मौसी आई तो के, मामी आई तो के, भाभी आई तो के, ननंद आई तो के, बच्चे नहीं है तो तुम्हारा दे दो, लग जाओ। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, पति से कोई नहीं कह रहा, सारे दोष स्त्री को, सब विष उसको। खाने में नमक नहीं डाला, इसको तो आता ही नहीं है। अरे भाई नहीं डाला कोई बात नहीं, भूल गई होगी इतने काम में, नमक की कटोरी तेरे पास में रखी है ना, डाल ले, चम्मच से हिला ले और जितना ठूसना है ठूस ले। काय को माता बच्ची करता, नमक नहीं डाला, उसके प्राण खा रही, इसको तो बनाना ही नहीं आता, इसके बाप के घर से कुछ सीख के ही नहीं आई, आई सीख के मुंह चलाना, चलाए चलाए, अगर वो चलाएगी ना तो फिर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए जो सीख के आई बहुत अच्छी बेटा, कम नमक डालना चाहिए, उसको मालूम है सास ज्यादा नमक खाएगी ऊंची नीची हो जाएगी, शक्कर कम डाली कोई बात नहीं, शुगर ऊंची नीची हो जाए। अच्छा हम आपसे पूछें बड़ौदा वालों, बताना जरा, उत्तर देना, सब समझदार बैठे हो उत्तर दे सकते हो। पहले के समय में, दादा परदादा के समय में शुगर की बीमारी थी क्या? जम के बोलो, नहीं थी। नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी की हवेली में, सांवरिया सेठ में, सालासर जी में, बाबा जी के यहाँ जितने मंदिर थे, तिरुपति में, चाहे जितने मंदिर होते थे, द्वारका नाथ में सबसे ज्यादा मीठा ही चढ़ता था, और चोगना मीठा, मावा 250 ग्राम तो शक्कर 2 किलो, इतना मीठा बनता था और इतना मीठा लोग खाते थे। बोलो सही है कि गलत है? शुगर की बीमारी होती थी? नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? जितना मीठा वो खाते थे उतना मीठा वो बोलते थे। आज के समय में शुगर की बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि लोग शुगर खा तो रहे हैं पर जीवन से निकाल नहीं रहे हैं। शुगर का लेवल बराबर करिए, मीठा खाओ, मीठा बोलो। अगर मीठा बोलते रहोगे तो शुगर बाहर निकलती रहेगी। जिसकी शुगर नहीं निकलती वो नस में घुसते 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 शुगर की बीमारी हो जाती है। इसलिए मीठा खाओ पर मीठा बोलो तो शुगर लेवल में चलती रहेगी, शुगर का लेवल बराबर चलता है। अब वो घुस रही है नस के अंदर, अब वो बाहर नहीं निकल रही तो वो खून में भरा गई। शुगर को तो बाहर निकालो ना, थोड़ी थोड़ी शुगर बाहर निकलेगी तो वो खून में नहीं जाएगी, वो खून में जा रही है। क्योंकि और शुगर की बीमारी कैसे होती है? अंदर से कुड़ते रहो कुड़ते रहो कुड़ते रहो, शुगर बीपी सब हो जाएगा। बाहर निकालो, स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुरा लो, शुगर बीपी सब लेवल में आ जाएगा। कोई बीमारी नहीं, एकदम आई एम फाइन, मस्त। आग लगे बस्ती में, अपन रे मस्ती में। करके देखना, मीठा खा भी लो ना तो थोड़ा मुस्कुराओ, हंसो, ठाका लगाओ, बच्चों के बीच में बैठो, खूब एंजॉय करो, थोड़ा बहुत साउंड तेज चलाकर नाच भी लो। तेरे डमरू साउंड चेक कर, तेज करा, थोड़ा एंजॉय कर लो। रसोई घर में अगर भोजन बना रहे हो तो फुल एंजॉय के साथ, खूब एंजॉय। श्री शिवाय नमस्कार। बच्चे आकर चिल्ला रहे हैं, परिवार आकर चिल्ला रहा है, तो भोजन बनाने वाला आधा डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, भोजन बनाएगा तो भोजन भी, फिर वो उसको भी गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो फिर वो आटे पर गुस्सा निकलती है, आटे पर गुस्सा। और वो आटे पर गुस्सा निकला तो आटे की रोटी बनी, और रोटी बन के सबको खिलाई गई। अब सब शाम को 4 बजे तक जैसे ही ऑफिस से आए, सब आंख बबूला। कहा हमारे घर में इतना गुस्सा कैसे आ गया? क्योंकि तुमने वो घर की बहू को इतना डिप्रेशन दे दिया, घर की माँ को इतना डिप्रेशन दे दिया कि वो पूरा आटे में, या फिर चाय बनाती है तो उसकी अदरक में ले वो अदरक को कूट कूट के पूरा गुस्सा निकाल देती है। और वही गुस्से की चाय तुम पी जाते हो, तो पीते से आग बबूला, मेरा नाम चिंचिंचू, तो वही गुस्सा भरा गया। भर लो।
उसको सुखी रखो। तुमने अगर मेरी जीजी को सुखी रखना चालू कर दिया तो जी जाओ, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पक्का। तुम उसको सुखी रखो, खुश रखो, ठीक है जो है, तू अच्छी रहेगी। पार्वती मैया कंठ में बैठ गई, विष नीचे नहीं आने दिया, विष नीचे नहीं करने दिया, गिरे कैसे। वो जगत जननी अम्बा जगदम्बा है, जगत धात्री है। और देखो भावों की शुद्धता होती है। अगर दिल में अगर परमात्मा बसा है तो तुम फिर कहीं पर भी बैठकर उसको भज सकते हो। कहीं वो एक गुजरात का एक गीत बड़ा सुंदर था, उसमें वो माताएं ने जिनने भी वो गीत गाया है उसमें बहुत पहले वो गीत चलता था कि पंछी डारे उड़ी ने जाए जे पावागढ़ रे, और माँ काली ने जय ने कीजे गरबा। मतलब पंछीड़ा कौन? ये मन उस जगत जननी के चरणों तक। इसकी एक लाइन और क्या है? जय ने कीजिए गरबा के रंगे। हमारा गाँव का सुनार भाई जल्दी आओ रे, हमारा गाँव का सुनार भाई बेगाओ रे। मारी माँ काली के लान सुंदर पायल सुंदर लाओ, जल्दी लाओ, बढ़िया लाओ रे, सुंदर लाओ, जल्दी लाओ, बढ़िया लाओ रे। मारी माँ काली से लेके गरबा खेलेंगे रे, माँ काली से लेके गरबा खेलेंगे। पंछीड़ा 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 दोनों हाथ पंछीड़ा 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 तोड़ के जाना पावागढ़ रे, पंछीड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे। महाकाल से मारी महाकाल से गरबा खेलेंगे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा पंछीड़ा हो पंछीड़ा।
गाँव का, हमारा गाँव का, हमारा गाँव का, हमारा गाँव का लोहार भैया जल्दी आना रे, हमारा गाँव का लोहार भैया मेघा आना रे, हमारा गाँव का लोहार भैया जल्दी आना रे, हमारे माँ काली के लिए बढ़िया त्रिशूल लाना रे, हमारे माँ काली के लिए बढ़िया त्रिशूल लाना रे, ओ बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हमारा गाँव का, हमारा गाँव का, हमारा गाँव का माली भैया जल्दी आना रे, हमारा गाँव का माली भैया जल्दी आना रे, हमारे माँ काली के लिए बढ़िया माला लाना रे, हमारे माँ काली के लिए बढ़िया माला लाना रे, ओ बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हमारा गाँव का, हमारा गाँव का कुमार भैया जल्दी आना रे, हमारा गाँव का कुमार भैया जल्दी आना रे, हमारे माँ काली के
लिए बढ़िया कपड़ लाना रे, हमारी माँ काली के लिए बढ़िया कपड़ लाना रे। ओ बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे। महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंचड़ा हो पंचड़ा, 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 पंचड़ा हो पंचड़ा। बोल पावागढ़ वाली माता की जय। विराजो, बैठ जाए सभी। बड़े भाव से कथा चल रही है 7 दिवसीय शिव पुराण बड़ौदा गुजरात में। आज विराम का दिन है। दिल से प्रार्थना करो बाबा से, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा आज 22 जनवरी को विराम होगी। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। सतुआ बाबा शिविर खाक चौक महावीर मार्ग पाटुन पुल नंबर 1 माघ मेले में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिन चलेगी। पूरे महीने भर तो आप और हम प्रयागराज की भूमि पर कल्पवास नहीं कर सके, पर 5 दिन रहकर इस पवित्र कथा का लाभ लेंगे और कल्पवास का फल पाएंगे। उसके बाद में कथा 11, 12, 13 तारीख को डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव पुराण की कथा रहेगी। डबरा, दतिया, झांसी, बीना, ग्वालियर के पास के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, आप लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, 3 दिवसीय शिव पुराण आपको मिल रही है डबरा में, तो 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ भी कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाए। फिर रुद्राक्ष महोत्सव, जो मेरी जीजियों का मायका है कुबरेश्वर धाम, ऐसे पवित्र भूमि पर पूरे साल लोगों को इंतजार रहता है उस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने का, जहां 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। एक बजे से 4 बजे तक वहाँ कथा का समय रहेगा। लाभ लेंगे बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का। 15 फरवरी को शिवरात्रि है, तो ग्रीन शिवरात्रि के रूप में उसको मनाएं। एक वृक्ष अवश्य लगाएं, प्रेरणा दें दूसरों को कि वृक्षारोपण से हमारी प्रकृति वनस्पति हरी भरी रहे और पृथ्वी का जल स्तर बढ़े, वायुमंडल क्लीन हो, साफ हो, कोई बीमारियां जो आज लोगों को हो रही हैं उन बीमारियों से बचा जा सके। हृदय से, भाव से बाबा से विनय करें, निवेदन करें। जहां भी आप लोगों को जगह मिली है वहां बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए। आज जब कथा का समापन हो, आरती हो जाए, आरती होने के बाद जब अपने स्थान से उठो तो जहाँ बैठे हो वहीं की मिट्टी को अपने हृदय से अवश्य लगाना और बाबा को अपने मन की बात अवश्य कहना। साथ में बाबा से प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा, दिल से बाबा को नमन करिएगा, विनय करिएगा।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश मंगल मंगलकारी देश मंगल मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी शिव जी के कंठ में जाकर विराजमान हो जाती हैं। भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ जाती हैं। विष को ऊपर की ऊपर रोक लेती हैं, नीचे जाने देती है। विष को ऊपर की ऊपर रोक लेती हैं। विष को वो विष नीचे ही नहीं जा रहा। जगत के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान देवादिदेव महादेव ने विष पिया। दुनिया में कोई चीज भारी नहीं है, हर भारी चीज को हल्का समझो। छत्रपति वीर शिवाजी का प्रसंग एक आता है। जीजाबाई ने सामने देखा था कि अपना ध्वज किले पर द्रोहियों ने, दुश्मनों ने लगा रखा था और जीजाबाई ने छत्रपति वीर शिवाजी से कहा था कि ये ध्वज अच्छा नहीं लगा, इस ध्वज को निकालो। छत्रपति वीर शिवाजी ने कहा था, माँ सामने वाली जो विद्रोही हैं उनके पास में सेना बहुत है, भले सेना हो, तुम में बल कम है क्या? अपने आप को कभी दुनिया से कमजोर मत समझो। अपने आप से दुनिया से कभी कमजोर ना समझो। स्वयं को इतना प्रबल समझो कि दुनिया के सारे दुख से, दुनिया की सारी तकलीफों से मैं लड़ सकता हूं।
एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर कि तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। आवाज को सेट करिए, आवाज ठीक नहीं है। शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं मरूं, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मैं मरूं। और जब षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया, षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए और कार्तिकेय बाबा जब प्रकट हुए तो उन्होंने माँ आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कहा, माँ आद्यशक्ति भवानी से उन्होंने विनती करी कि मैं कैसे, इस तारकासुर ने वर मांगा है, इस तारकासुर ने वर मांगा है कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा मरूं। पर मैं छोटा हूं और तारकासुर की सेना विशाल है, ये मुझसे कैसे मरेगा? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो व्यक्ति कर ना सकता। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम वैष्णवी अभिहितकर है। मैं नवसारी गुजरात से हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरे ऊपर महादेव की कृपा, बाबा मेरा सरकारी नौकरी पाने का एक सपना था और वह सपना बाबा की कृपा से साकार हुआ। बाबा, मैंने वर्ष 2022 में गुजरात राज्य के पुलिस की परीक्षा दिया, उसमें मेरा कुछ नंबर से रह गया, फिर सिलेक्शन ही नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम दिया, उसमें भी रह गई, फिर तीसरा दिया, उसमें भी रह गए। ऐसे मेरी सरकारी नौकरी लग ही नहीं रही थी। गला पकड़ रहा है, आवाज सेट नहीं है, थोड़ी आवाज तो क्लियर करो। तब मैंने फिर एसएससी जीडी की परीक्षा दी, पर उसका भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। शिव जी पर भरोसा करा, 5 उपाय जो आप बताए थे वो मैंने दूसरी बार एसएससी जीडी की परीक्षा में किए। वो 5 उपाय उन्होंने लिख के भी भेजे कि हमने ये वाला उपाय किया। 5 उपाय करे और बाबा की कृपा ऐसी हुई, हिम्मत नहीं हारी। आप कहते हो मेहनत 4 गुनी करना, परिश्रम पूरा करना, और बाबा की कृपा से आज मेरी पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक पत्र और है, मेरा नाम जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। हेतक, मैं गांव बरसड़ा, तहसील सांवली, जिला बड़ोदरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। बाबा, 13 साल तक मेरे यहाँ बच्चे नहीं हुए, डॉक्टरों की दवाई भी बहुत कराई, जो जो कहते थे मैंने वैसा किया। आखिरी में मैंने आईवीएफ भी करवाया, वो भी फेल हुआ। गुरुजी, बहुत थक गई थी, क्योंकि जो भी मिलता वो मुझसे ही कहता, संतान के लिए, जैसा भी वर्णन किया था। और आखिरी में किसी ने कहा, सियोर वाला गुरुजी कथा कहता है, अगर आसन लगाकर दिल से सुनी जाए, प्रार्थना करी जाए, विनय करा जाए और बाबा के सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए तो होगा। शिव पर भरोसा पूर्ण किया और आज बाबा की कृपा से 30/12/2025 को मेरे घर में
13 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, नमन करने के लिए। विश्वास को डूबने नहीं देता। जब विश्वास पूर्ण हो जाता है, भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास डूबने नहीं देता। शंभू, भरोसा डूबने नहीं देता है। भरोसा भरोसा होता है। और जितना आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, भगवान शंकर पर जितना भरोसा आप कर कर बैठे हो, वो भरोसा आपका टूटेगा नहीं। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा अपनी मां से कि इतनी बड़ी सेना है तारकासुर की, ये मुझसे किससे मरेगी? तो जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने कहा कि तुझको जिसने पैदा किया है, तुझको जिसने जन्म दिया है, वो शिव तेरे लिए कुछ अच्छा सोच कर ही रखा होगा, इसलिए टेंशन मत लो। कुछ अच्छा सोच, कुछ अच्छा विचार कराओ, कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। वो शिव ने, बहु खड़दानी शंकर भगवान। बेटी को बधाई दो जिसकी सरकारी जॉब लगी है और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से हिम्मत नहीं हारी बेटी ने और बाबा की कृपा से जॉब मिली। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत सारा। क्यों हिम्मत हारना? मां पार्वती जी कर रही है, हिम्मत मत हारो। पार्वती कर रही है, बिल्कुल नहीं। पार्वती जी कहती हैं, जिस शिव ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस शंकर भगवान की तुम संतान हो, जिन भोलेनाथ जी ने तुमको जन्म दिया है, संसार में भेजा है, उन शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा। तो क्या मेरे युद्ध में शंकर भगवान भी आएंगे, पिताजी भी आएंगे? क्या मेरे युद्ध में शिव जी आएंगे? कई लोग कहते हैं भगवान ने अगर सृष्टि बनाई है तो फिर भगवान सामने क्यों नहीं आता? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। वो जो उच्च लेवल का होगा, उसकी बात को समझने वाला, जिनके माथे पर उसने कंपनी को सौंप रखा है, जो कंपनी को देख रहे हैं, जो कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी को संभाल रहे हैं, जो कंपनी को संभाल रहे हैं, कंपनी को देख रहे हैं, उनके माथे पर वो छोड़ कर जाता और उनसे मिलता। कई लोग कहते हैं भगवान हमको दिखता ही नहीं है, तुम काम करते रहो। कंपनी का मालिक है, उसने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि का निर्माण किया है। वो दिखेगा भले नहीं, पर कंपनी चल रही है। सब कुछ दिया उसने संसार में, फिर भी अगर रोते हो तो तुम्हारी जिंदगी का रोना। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है। एक लड़का, नौजवान लड़का, मरने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया। वहीं पर संत निकल कर जा रहे थे, कोई शिव के भक्त थे, भगवान शंकर के परम भक्त, निकल कर जा। लड़के से पूछा क्या कर रहा है? कहा सुसाइड कर रहा हूं, मर रहा हूं। क्यों मर रहा है?
भगवान ने मुझे इतना गरीब बनाकर भेजा, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। मेरी किस्मत तो पूरी बेकार है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है, मेरी किस्मत तो सब बेकार है। भगवान ने मेरे को कुछ अच्छा दिया ही नहीं, मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, मेरी किस्मत है ही अच्छी है, तो मरना अच्छा, इसलिए मैं मर रहा हूं। शंभो 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 शंभो, मैं मर रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। गरीब है, परमात्मा ने मेरी किस्मत में धन नहीं दिया। तो संत ने कहा तू अगर मरने ही जा रहा है तो कल मर जाना। आज का मुहूर्त है भी अच्छा नहीं, आज मरने वाले भूत बन जाते हैं, और कल मरेगा तो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो उसने कहा एक ही दिन की तो बात है, कल मर जाऊंगा, उसमें कौन सा टेंशन, पर एक दिन में करूंगा क्या। तो संत ने कहा अब जब तू मर ही रिया है तो मेरे काम आ जा, थोड़ा बहुत मेरे ही काम कर ले, मरते मरते मुझे ही कुछ दे के चलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या बस कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ चल। संत ने हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति को लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने देखा मेरे गुरुजी आए, प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, राजन ये मरने से पहले मेरे ऊपर कृपा करना चाहता है और तू मुझ पे दया कर दे, मुझे भंडारा करना है। भंडारा करना है? हाँ, पर मैं किसी से पैसे मांग कर नहीं करूंगा। मैं इस व्यक्ति को लेके आया हूं, इसकी दोनों आंख खरीद ले। राजा कितने पैसे देगा बोलो? राजा ने कहा एक आंख का 1 लाख, 2 लाख रुपए दिए। ठीक है। इतने में बाजू में लड़का खड़ा था, मैं काय को बेचूं मेरी आंख? संत ने कहा कल मरी तो रियायत दे जा, तेरा का बाप का क्या जाए, मरने से पहले तो देना। तो महाराज अब मेरा मन है कि इसके 2 कान भी खरीद लो। कितने दोगे? 50-50 हजार। इसकी दोनों किडनियां। राजा ने कहा किडनी ठीक है, 15-15 लाख। पांव 5-5 लाख, हाथ 8-8 लाख, 1 करोड़ 12 लाख का हिसाब बन गया। चलो निकाल लो इसका सब, पैसे दो। इतने में बोला मैं काय को दूं, मैं काय को दूं भाई, तो कल मरना ही तो है, उससे पहले देने में दिक्कत क्या है? नहीं मैं नहीं दूंगा। उसको समझ में आ गया, संत के चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी करोड़ों का हूं, मैं भी करोड़ों का हूं, मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं करोड़ों का हूं। आज मुझे मेरा ज्ञान हुआ, आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं करोड़ों का हूं। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम अपने आप को खाली समझते हैं, हम अपनी कीमत नहीं समझ पाते। जिस दिन हमने अपनी कीमत को जान लिया, जिस दिन हम अपनी कीमत को समझकर, जिस दिन हमने हमारी कीमत को समझ लिया कि परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, वो परमात्मा ने अगर हमें संसार सागर में भेजा है तो खाली नहीं भेजा है। उसने कुछ सोच समझ कर, कुछ विचार कर कर हमको इस संसार सागर में भेजा होगा। जाओ, पार्वती जी कहती हैं कि तारकासुर से युद्ध लड़ो। तारकासुर से युद्ध? हाँ, जाओ लड़ो। इतनी बड़ी सेना और इतना विशाल तारकासुर, जिसने बैकुंठ तक पर भी
इंद्रलोक पे सिंहासन पर भी उसने अपना कब्जा जमा कर रखा है। और आप कहते हो माँ कि मैं उससे लड़ने के लिए जाऊँ, उससे लड़ने के लिए जाऊँ। शंभो 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 अदर, मैं उससे लड़ने के लिए जाऊँ? शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। चल दिए षडानंद कार्तिकेय। फिर माँ ने कहा तुम युद्ध करने के लिए जा तो रहे हो, पर याद रखना कि सामने जो तारकासुर खड़ा है, उस तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। जिसके दिल में, जिसके हृदय में शिव का निवास होता है, उसका दिल कभी ना दुखाए, उसको कभी कष्ट ना दीजिए। उसके मन में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर उसके हृदय में शंकर जी विराजमान है। हृदय में अगर शिव बैठे हैं तो उसको कष्ट ना दिया जाए। एक काम करना षडानंद कार्तिकेय, बाण तो छोड़ना, पर उसके हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सामने तारकासुर था, षडानंद कार्तिकेय का युद्ध चल रहा। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ने का जब समय आया तो तारकासुर के चेहरे पर प्रसन्नता थी। तारकासुर के हृदय पर, उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव था, क्योंकि सामने शिव के पुत्र खड़े थे। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। मान लो शिव का दर्शन भी ना हो तो शिव पुराण कहती है, अगर शिव भक्त का भी दर्शन हो जाता है तो यह माना जाता है कि शंकर का ही दर्शन हो, शिव का ही दर्शन। तारकासुर ने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन किया, शिव का दर्शन। क्यों कहते हैं शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, शिव मंदिर में जाके जल नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, वो भी नहीं कर सकते तो शंकर मंदिर के शिखर का, ध्वजा का दर्शन कर लो। शिव मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, शिव मंदिर की जो ध्वजा होती है, शंकर जी के मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, वो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कोई का भी अगर कोई पाप कृत्य भी उस क्षेत्र में अगर एकत्रित होता है तो वो ध्वजा की जो लहर होती है, ध्वजा का जो, वो क्या कहते हैं आप लोग, नाथद्वारा कौन कौन गए? हाथ उठा जरा, नाथद्वारा जाने वाले। नाथद्वारा गए होगे तो वहां पर एक तो जगह तो होती है दर्शन करने की थोड़ी, तो वहां जो जितने भी सेवायत होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, जो ठाकुर जी से लाड लड़ाने वाले होते हैं, वो कपड़ा रखते हैं और उस कपड़े का झोटा देते रहते हैं, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, झोटा देते हैं। और अपन सब धीरे धीरे दर्शन करते हुए, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी
श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। वो झोटा मारते रहते, चलो और अपन ठाकुर जी का नाम लेते हुए, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बोलते 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 आगे बढ़ते चले जाते, आगे जाते जाते तो वो जो झपटा है, जो झपटा मारा जाता है, वो इसलिए मारा जाता है कि चलो तुम्हारे जितने पाप थे वो सब ठाकुर जी के चरणों में दर्शन करते से झपट से बाहर निकल गए। चलो निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलते जाओ, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, वो निकल। तो जो शिव मंदिर पे जो ध्वज लगती है और ध्वज में जो झंडा लगता है, वो पताका जब लहराती है तो उस पताका के नीचे आसपास के क्षेत्र में जितनी भी जगह होती है, उस मंदिर प्रांगण के आसपास में कोई भी आकर खड़ा हो जाता है, उसके पाप, उसके भीतर के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब झटक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस मात्र ध्वजा का शिखर का दर्शन करने पर। है भाई, ध्वजा शिखर का दर्शन करने पर, ध्वजा शिखर का दर्शन करने पर वो सारे के सारे पाप समाप्त हो गए, सब समाप्त हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिखर का दर्शन, शिखर का दर्शन भी सब पापों को नष्ट कर देता है, शिखर का दर्शन। और मैंने तेरे ही से उड़ती जागी, बाबा डोर हथो छछीना में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। तो शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का दर्शन भी करेंगे तो हमारे पापों को नष्ट कर दिया जाता है, शिखर का दर्शन भी हमारे पापों को समाप्त कर देता है। तारकासुर के प्राण जा रहे हैं, शिव जी के पुत्र का दर्शन कर रहे हैं, शिव पुत्र का दर्शन, षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। इसलिए शिव महापुराण में कहा, दो मन होते हैं व्यक्ति के, एक मन करता है कथा में चल, दूसरा मन करता है टीवी पे सुन लेंगे। दो मन, भोजन करने बैठे तो भी दो मन है, रोटी पहले दाल से खाऊं कि बैंगन की सब्जी से खाऊं, सब्जी दो है तो मन भी दो होगा। अलमारी के सामने जाकर खड़े हो गए, साड़ियां जमी हुई हैं, कपड़े रखे हुए हैं, फिर दो मन हो गए, ये पहनूं कि ये पहनूं, कौन सी पहनूं? दो मन। वस्त्र पहनते समय दो मन है, भोजन करते समय दो मन है, यहाँ तक कि माला जपने बैठते हैं तो भी दो मन हो जाते हैं। शंकर जी की नहीं जपूंगी तो बुरा लग जाएगा, राम जी की जपूंगी नहीं तो बुरा लग जाएगा, तो माला जपने भी बैठे हैं तो मिक्स वेज सब्जी करिए, पूरी राम भाजी बनाइए। एक काम करती हूँ, राम जी की एक माला जप लेती हूँ, एक शंकर जी की जप लेती हूँ, एक कृष्ण जी की जप लेती हूँ, एक हनुमान जी की जप लेती हूँ, एक इनकी जप लेती हूँ, और बैठ गई सुबह से राम 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 राम
1 किलो दूध ले ले और उससे कहना कि आधा किलो अलग भगोनी में दूध दे देना संग। अरे इधर से लगाती लगाती उधर चली जा, पोछा सारी पूरी मिक्स बैंगन मूली भाजी पालक सब 2 मन वहां भी चल मन डोलते थे। भजन में भी मन विचलित हो रहा है, 2 जगह जा रहा है, मन विचलित हो रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। अगली बार से कथा करने आएंगे तो साउंड वाले के लिए 1 लोटा जल चढ़ा के आए। सारी समस्या का जल और 1 लोटा बाजू में भी रखेंगे। कभी कभी इनमें महादेव फंस जाए तो यहीं चढ़ा दिया जाए। मन विचलित होते हैं, कभी भोजन 2 तरह का हो गया, वस्त्र 2 तरह के हो गए, अन्य अन्य जगहों में मन भटक रहा होता है, तब उस मन को केंद्रित करना वो शिव के द्वारा, शिव के द्वारा। तो कहा कभी कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं गाड़ी ले रहा हूं व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस काम को कर रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूं, इस पे मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी, कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। 2 मन होते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए मन को केंद्रित करना। 2 मन हो रहे ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो देखिए ना, दर्शन तो करे ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो 4 चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर, वो कार्य अटकेगा। कोई जमीन भी लिए, प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब 2 मन जहां चल रहे हैं, जहां तुम्हारे 2 मन हो रहे हैं, उस मन को एक जगह पर षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ दी। षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल, उस मन को षडानंद कार्तिकेय जी के पास में ले जाकर छोड़ो, फिर कार्तिकेय बाबा उसको संभाल। 6 मुख वाले, 6 मुख वाले,
षडानंद कार्तिकेय जी उसको समान। महाराज तारकासुर का संहार भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने किया और तारकासुर का संहार तो हो गया, तारकासुर का संहार हुआ, देवता आनंदित हो गए। भगवान शिव तारकासुर के संहार पर कार्तिकेय बाबा को श्रीशैलम का स्थापन का फल प्रदान करते। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। चंचुला चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था और चंद्रदेव पर जब काया का रोग हुआ, उस काया के रोग से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन किया। शिव का स्मरण किया। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग श्री विठले सेवा समिति की कथा चल रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में इस बार थी देवघर में। तुम्हारे गुजरात में भी बाबा की कृपा से 2 ज्योतिर्लिंग है और हमारा तो बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि बाबा इन श्रोताओं में जो आस्था चैनल पर सुन रहे हो, सोशल मीडिया पे सुन रहे हो या पंडाल के बाहर पंडाल में बैठकर बड़ौदा की धरा पर सुन रहे हो, ऐसी कृपा करना जब हमारी समिति की 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सोमनाथ और नागेश्वर में आए तो आप में से सब जजमान बने और सब पे बाबा शंकर की कृपा विराजे। मेरा ओघड़दानी कुबेर भंडारी आपको इतना दे कि जैसे ही आपको सूचना मिले कि हमारे सोमनाथ में विठले सेवा समिति की कथा होने जा रही है तो आपका फोन आए कि हम भी यजमान बनेंगे, सोमनाथ की पवित्र धरा पर हमें भी यजमान पद ग्रहण करना है। शिव से ऐसी प्रार्थना, काया के रोग से बाबा ने मुक्त किया। अगला वर्णन आया है सोमनाथ जी के रूप में बाबा बैठे। श्रीशैलम पर भगवान शंकर ने जाकर दर्शन दिया तो भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन आया विंध्य पर्वत को भगवान शिव ने दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो शिवजी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा के तेज बल से ब्रह्मा विष्णु महेश के सुंदर आनंदमय स्वरूप में पूरे विश्व का भरण पोषण करने के लिए मनु शत्रुपा के लिए भगवान विश्वनाथ बन जाते हैं। अगला वर्णन है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण किया माँ अहिल्या ने तो बाबा त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आता है रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, बाबा का भार सह न पाया तो भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे शंकर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। नागनाथ के रूप में पुजाते। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और विजय प्राप्त करना थी, इसलिए रामेश्वर धाम की स्थापना होती है। राम जी रामेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान। फिर वर्णन आया सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घुष्मा के बेटे को सोतन ने टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ वो बेटा भगवान शिव की आराधना से साधना से जीवित होकर बाहर आया तो उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग जैसे ही तुमरुका जी ने कहा, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर ली।
तुमरुका जी ने शिव जी को नमन किया। शिव जी ने अपनी बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने, भगवान शंकर ने कहा तुमरुका मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इस शिव महापुराण का वाचन किया है, तुम्हें क्या दूं? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा इतनी कृपा करना, जब घोर कलयुग बढ़ता चले जाए, कलिकाल बढ़ता चले जाए, तब ये शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर हो, जिस नगर में हो, जिस गांव में हो, जिस क्षेत्र में हो, और जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए कथा के पंडाल के बाहर, पंडाल के भीतर या शिव महापुराण की साक्षी में जो पहुंच जाए, जो मांगे, कलिकाल में उसकी मुराद पूरी हो जाए, ऐसी कृपा होगी। शिव जी ने वचन दे दिया, वर दे दिया, और ये पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़ौदा नगर में धरा पर चल रही है, जिसका आज विराम दिवस है। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है कि इस भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहकर जब आरती के बाद यहाँ से जाओ तो उस भूमि को नमन कर कर, रज को हृदय लगाकर बाबा से विनय कर कर जाना, कह कर जाना, बाबा सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव जी को नमन कर कर बाबा से प्रार्थना करना, विनय करना, नमन कर कर जाना। 5 बार साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम बोलेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मौन होंगे। उस समय पर आप बाबा से अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा आज विराम ले रही है। खूब भाव से अग्रवाल आकोट गार्डन ग्रुप, श्री महेश बंसल जी मुख्य यजमान, श्री चंद्रपाल जी अग्रवाल बड़ौदा गुजरात से खूब सुंदर कथा के दिव्य आयोजन को कराया। सभी यजमान परिवारों ने खूब आनंद से कथा सुनी। विशंबर जी अग्रवाल जी के हमारा रुकना हुआ,
बहुत भाव से उन्होंने सेवा करी। बहुओं ने भी खूब प्रेम भाव से भोजन आदि प्रसादी पवाई और प्रतिदिन जाना आना जयदेव जी के साथ में, मित्तल जी के साथ में हुआ। शिव कृपा। एक कथा पहले 22 में आए थे, शायद 22-23 में, 2022 में राजू भाई, घनश्याम भाई जी महेश्वरी, जिन्होंने इसी प्रांगण में शिव महापुराण की कथा कराई थी और उसको भी लाखों भक्तों ने श्रवण करी। ऐसी पवित्र कथा बड़ौदा में होते रहना चाहिए। बोलो सही है? शंकर भगवान कुबरेश्वर धाम से आते रहें और भोले बाबा आप सभी की झोलियां भरते रहें, ये कामना रखें। और बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा इतना देना कि हम भी यजमान बने और हम पर भी कृपा करें, तेरी करुणा बना करें। विश्वास के साथ में ये शिव पुराण की कथा कहती है कि बाबा देता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर जो तुमने कथा के पंडाल में मांगा है वो तुम्हारी झोली में आएगा जरूर, ये निश्चित मिलेगा। थोड़ा समय। बहुत भाव से ये कथा हुई। पुलिस प्रशासन ने, बड़ौदा कलेक्टर महोदय, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, टीआई, आईजी, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, यहाँ की नगर निगम, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ की पंचायत, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबका सहयोग, प्रेम इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सबका सहयोग, सबका प्रेम इस पवित्र कथा को अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक लेकर गया, पहुंचाया। जितने श्रोता बहन भाई ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर, सबको यूट्यूब पर साधुवाद देते हैं। शिव कृपा बनी रहे, खूब करुणा पर मेरा भोलेनाथ बना कर रखे, सबके भंडार भर के रखे, सबको स्वस्थ रखे। और बाबा के धाम आप आते रहें, सीहोर कुबरेश्वर धाम, वो आपका मायका है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी जीजियां दिल से पधारें, बाबा आप पर कृपा करे। सभी को साधुवाद देते हुए पुनः इस व्यासपीठ से अगर बोलने में, कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा ऐसे ही अपने नगर को, पूरे गुजरात को, पूरे देश को स्वस्थ रखे, आनंद में रखे और प्रसन्न रखे। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, सभी आरती में सम्मिलित होंगे और सभी यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रानी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हर श्वासन गरुड़ासन, हर दो भुज चार चतुर्भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, ओ भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला,
के पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानकी विवेका। ओ बोले जानकी विवेका। प्रणयाक्षर के माते ओम अक्षर के माते। ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत। महिमा भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जिज्ञानित जो कोई नर गावे। ओ बोले जो कोई नर गावे। शिवानंद स्वामी जपत हराय स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले बज शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा। बोले ऊपर जलधारा। बोले ओढ़े मगचाला। बोले बाग पियन वाला। बोले दीन नयन वाला। बोले एक नयन वाला। बोले भक्तन प्रतिपाला। बोले मैं तो यम प्यासा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। बोले बोले नाथ हरे रागे रारा। ओम हरे 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 महादेव। बोले गौरव गंगावतारो गंगाधिसारं बगेते सदा सततं विद्याल देव भवानी नमः। अचितं विश्वं राम नारायण विश्वामोद्रव वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपुरामं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णनाथ भगवान की जय। कुबेर महादेव की जय। हरिः ओम मा ओम जदनेन जदनमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमनलिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार। पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते सांब सदाशिवाय नमो नमः। चरणारविन्देषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कृष्णनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। स्नान ध्यान जप तप का प्राचीनतम महापर्व माघ मेला प्रयागराज 2026 के अलौकिक संयोग पर